एक गांव में एक राजा रहता था, उसको बेटा पैदा नहीं हो रहा था। तो एक तांत्रिक ने आके सलाह दी कि आप ही के राज्य में किसी के एक बेटे की बलि चढ़ा दी जाए तो आपको 1 साल में बेटा पैदा होगा। तो राजा ने ऐसा ही किया। अगले दिन ऐलान किया, जिस घर से बच्चा दिया जाएगा उस घर को ढेर सारा धन दौलत दिया जाएगा। ये ऐलान गांव के एक गरीब परिवार ने सुन लिया और घर में सबसे छोटे बच्चे को राजा के पास लेके गए और बोले कि हमारे को ये बच्चा किसी काम का नहीं, आप रख लो और ढेर सारा धन दौलत दे दो। तो बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो गई। तो राजा ने छोटे बच्चे को पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उस बच्चे ने क्या कहा, एक गीली मिट्टी ला के दे दो मुझे। उस गीली मिट्टी से उस बच्चे ने 4 छोटे छोटे मकान बना दिए और 3 मकान को लात मार के उसको गिरा दिया और एक मकान के सामने हाथ जोड़ के दुआ मांगा और राजा को बोला अभी मेरी बलि चढ़ा दो। तो राजा हैरान हो गया और डरने लगा कि बच्चे ने कुछ तंत्र विद्या तो नहीं की। तो राजा ने कहा उस बच्चे को ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा पहला मकान जो मेरे माँ बाप ने मेरे को पैसे के लिए बेच दिया इसलिए मैंने गिरा दिया, और दूसरा मकान रिश्तेदारों का था, मेरे माँ बाप को ये करने से उन्होंने रोका नहीं इसलिए मैंने दूसरा मकान गिरा दिया, और तीसरा मकान राजा जी आपका था। आपका काम है लोगों की रक्षा करना, आप भी लालच में आके रक्षक से भक्षक बन गए। तो लालच में आकर राजा जी आपने मेरी तो जिंदगी ही खत्म कर दी, इसलिए मैंने तीसरा मकान था आपका गिरा दिया। अब चौथा घर है मेरा भगवान का था, जिसके सामने हाथ जोड़ के कह लिया अब तू संभाल लेना। बच्चे की बात सुन के राजा की आंखों में आंसू आ गए और राजा गहराई से सोचने लगा कि मैंने हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके मेरे को बेटा मिल गया तो भी उसका क्या फायदा है। उस राजा ने कहा मेरे राज्य में न्याय की भूल हो सकती है मगर ऊपर वाले के दायरे में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और उस राजा ने रोते हुए बच्चों को गले लगा लिया और बोला आज से तू ही मेरा बेटा है। तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है, दुनिया के सामने कभी मत झुकना। दुनिया अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, झुकना है तो परमपिता परमेश्वर के सामने झुको, कोई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता।